तो कुछ क्वेश्चन इसमें नीट के भी है, कुछ क्वेश्चन जेई के भी है, दोनों है। ठीक है, जेई मेंस तक के हैं। एडवांस का होगा तो मैं हटा दूंगा यार। ठीक है, तो आप अभी सब लोग अनम्यूट पे भी रहेंगे, तो जिसको जो बोलना है वो बोल भी सकेगा। फिर अपनी डाउट क्लास, आज सैटरडे वैसे भी हमेशा डाउट क्लास ही करते हैं, तो बेटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, आप ट्राई करेंगे थोड़ी देर, फिर मैं आपको बताऊंगा। कौन सा चैप्टर तूफान में? अच्छा, तो बेटा वो तो सरफेस उड़ा है ना, वो तो मैं वापस से पढ़ाऊंगा। सरफेस वाला मैं उड़ाऊंगा, ये तो पुराने चैप्टर्स है। ठीक है, चलिए सब लोग आराम से करेंगे। आंसर इसका, हाँ बी आ रहा है आंसर, वैसे इसका आंसर बी आ रहा है, तो ट्राई कर सकते हैं आप सब लोग। शुभांगी का आ गया है वैसे आंसर, सुरुचि ने पूछा है तो आ ही गया होगा आंसर। एक मिनट और है आपके पास, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है बेटा? रैंडम क्वेश्चन है, जितना आज तक पढ़ाया है ना उसमें से क्वेश्चन है, जितना भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है। बेटा आज की क्वेश्चन, आज की क्लास में मैंने आपसे इसलिए स्टार्टिंग में पूछा था, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं रैंडम, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी कराए थे उन बच्चों को, तो मैंने सोचा आपको भी करा दूं। मैंने आपसे इसलिए पूछा था, तो उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो क्वेश्चंस काफी है वैसे। तो बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये मेरा सोचना है इसके पीछे। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन में, राइट, आपको पढ़ाया था आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। एन क्या होता है बेटा? आप सबको पता है कि BaNO3 टूटेगा कैसे, Ba2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव। तो एन होता है एक मोल कितने में टूटेगा, तो इसका एन कितना हो जाएगा बेटा? 3, एक यहाँ से दो यहाँ से, तो आई दे रखा है 2.74, 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा। इस इक्वेशन से आप अल्फा कैलकुलेट करेंगे, 87% निकल के आएगा, 0.87 आएगा, तो ये 80%, 87%। किसी कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने परमिशन दे रखी है आप लोगों को, तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं अभी, आपका अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, एक मिनट। किसी कुछ पूछना है यार इस क्वेश्चन में? 30 सेकेंड है। इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो मुझसे। बी आंसर आ रहा है, आपका भी आया होगा। आज खाली क्वेश्चन ही करवाएंगे, पता नहीं है यार, देखते हैं अभी। ठीक है, पर क्वेश्चन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा भी है मेरे हिसाब से।
चलिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अच्छे क्वेश्चन है यार, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिर से 1 या 2 मिनट है, सोच के आराम से करिएगा, हो जाएगा। सर 75% आ रहा है। बेटा देख लेते हैं, अभी मैं भी सोल्व करता हूँ। ऐसा आंसर 75 ही है इसका। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है अभी कुछ लोग का। जहां भी जिसको जिस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ ले। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, आइसोटोनिक मतलब मैंने आपको सिखा रखा है। आइसोटोनिक मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना। इसका फॉर्मूला होता है I1 C1 RT, टेम्परेचर सेम है क्योंकि I2 C2 RT, RT से RT काटोगे IC1 बराबर IC2। अब दूसरा ग्लूकोज दे रखा है, तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा यार, उसके लिए I1 ले सकते हो आप। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 बराबर C2/C1। C2 दे रखा है आपको 0.010 डिवाइडेड बाय 0.004, यहाँ से I आ जाएगा बेटा। फिर I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगेन n, Na2SO4 कैसे टूटेगा बेटा, सबको पता है। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 निकल कर आएगी, आप सबको दिख रही है। I की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी गेट अल्फा। बेटा क्वेश्चंस करा रहे हैं कुछ। सर आपने दोनों साइड I1 = I1 ही रखा है। I1 I2 रखा है, I1 है सब I2 है। I2 की वैल्यू 1 है ना बेटा, ग्लूकोज है। ठीक ओके है, सर। देखिए यार किसी को दिक्कत है तो पूछे यार। नहीं बेटा सरफेस केमिस्ट्री नहीं, आज तक जितना पढ़ा है, जितना आज तक पढ़ा है उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे, जो आईआईटी वाली क्लास थी, उनका खुद का कहना था बच्चों का, तो मैंने सोचा आपको भी करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और यदि हमको लगेगा कि नहीं करने चाहिए बीच में तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा तो बढ़िया है, सिलेबस ही आगे बढ़ेगा यार। और मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको पुराना कुछ कुछ याद आ जाएगा, तो ठीक लगता है, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है।
डन। किसी को कुछ पूछना है पूछे यार प्लीज, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकता है। चलिए किसी ने कुछ नहीं पूछा है तो मैं आगे मूव कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। N3 कैसे हुआ बेटा? N होता है 1 मोल कितने में टूटेगा। तो Na2SO4 को तोड़ोगे तो 2 Na प्लस आयन मिलेंगे और 1 SO4, तो 2 + 1। रजिया ठीक है क्या बेटा? N होता है कि 1 मोल कितने में टूटता है। Yes, sir, clear. सर 50 आ रहा है। ठीक आ रहा है बेटा। थोड़ा सर 50 आ रहा है आंसर। बेटा 50 आ रहा है। चलिए तो सबने कर लिया है तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस। तो बेंजीन होता है C6H6, होता है C3H8। इसका आपको दे रखा 75 तोड़, इसका दे रखा आपको 22 तोड़। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पीए पूछा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 20 डिग्री फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम टॉलरेंस। सिंपल है। तो पीए पूछा है, पी नॉट ए गिवन है इंटू एक्स ए। एक्स ए आपको करना पड़ेगा, बेंजीन कितना है 78 डिवाइड बाय 78 डिवाइड बाय 78 डिवाइड बाय 78 प्लस 46 डिवाइड बाय 92। ये बराबर पी नॉट ए एक्स ए लगाया बेटा, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आंसर आ रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो सब लोग।
किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सॉल्यूशन लिखा है मैंने, सिंपल सा लगाया राउट्स लो। पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स है, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। पी नॉट ए होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, पी होता है पार्शियल वेपर प्रेशर जब मिक्सचर का है। किसको पूछ रहे हैं तो पूछ ले यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। सर 400 और 600 आ रहा है। बेटा आंसर काजल शायद बी आ रहा है आंसर, चेक कर लो एक बार बेटा। तो देखिए, तो राउट तो आपको सबको पता है, पी टोटल बराबर ये पढ़ाया था। तो आपको फर्स्ट सिचुएशन में दे रखा है 550 है ये, तो पी ए एक्स की वैल्यू कितनी है 1/4। एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर बोला है कि वाई का 1 मोल ऐड कर दिया तो प्रेशर 10 से बढ़ गया, तो 560 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट ए 1/5 प्लस 4/5 पी नॉट बी। आपके पास दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, आप इनको कंबाइंडली सोल्व कर सकते हैं। एंड जो आंसर आ रहा है उस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से बी आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। दो इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बेटा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी। पहले 1 मोल थे 4 मोल थे, तो एक का मोल फ्रैक्शन 1/4 3/4, फिर वाई का 1 मोल डाल दिया तो टोटल मोल 5 हो गए, तो 1/5 4/5।
इक्वेशन सोल्व बेटा आसान तो है, क्या क्या सोल्व करवाना है बेटा, सिंपल है। तू एक काम कर, इसको ये लिख ले, और एलसीएम ले लो बेटा। तो 0 4 पंजे 20, तो 2200 ये आ गया बेटा। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो अब और इसमें डाल दे, आंसर आ जाएगा। सलोनी, सलोनी बेटा आसान तो है, अब तो इक्वेशन में वैल्यू डाल, इतना तो कर लेगी। ये क्या बन जाएगी 560, Okay, sir. आ जाएगा, इतना नहीं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिर से। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड शो कर दो। कौन सी, जो सॉरी जो मैंने कराई थी? यस सर, सॉल्यूशन वाली। ये लो बेटा। यार क्लास छोड़ के मत जाना, अच्छी क्लास है आज की, आपका फायदा है आज की क्लास से, मेरा नहीं है। ठीक है, मैं तो अगला चैप्टर पढ़ाने ही वाला था, क्योंकि मुझे तो फायदा ही बेटा सिलेबस आगे जाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। बस इसी आपके लिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये, ऐसा नहीं है कि मुझे आज ब्रेक लेना था। मैं कोऑर्डिनेशन के नोट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोट्स में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देखोगे तो। आपकी क्लास में तो कोऑर्डिनेशन पढ़ाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा एक बार बराबर भी चलेंगे, प्लस आप कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे, सारे नहीं तो कुछ लगा लेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं। इनसे काफी हेल्प मिलेगी आपको, क्वेश्चन से थोड़ा तो ब्रश अप हो ही रहा है। शुभांगी ठीक है, कल टेस्ट तो नहीं है आपका, आई थिंक कल तो टेस्ट नहीं है आपका। हाँ ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे बेटा, आंसर ए है बेटा। कोलराउज लॉ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो में भी कोलराउज लॉ का क्वेश्चन है, ये आप करेंगे तो। तो एक बार आधे वो भीड़ के जमाने वाला, ये कौन सा क्वेश्चन होता है सिद्धार्थ जो तू बोल रहा है? तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए क्या, इस क्वेश्चन में आपको NaBr चाहिए बेटा। इसको आप लिखोगे कैसे, क्या क्या गिवन है वो लिख दो आप। आपको NaCl गिवन है, आपको KBr गिवन है, आपको KCl गिवन है, अब आपको चाहिए कि आप ये नोट डाउन कर लो। मुझे चाहिए NaBr, तो ये चाहिए मुझे और ये चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, थर्ड को घटा देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, बिल्कुल। सो आंसर इज 128। देखिए किसी को पूछना है तो पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर एक बार ये दोबारा से बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर लास्ट क्वेश्चन। बेटा देख, इसमें तुझे NaBr चाहिए चाहिए था, है ना?
सही लड़की? Yes, sir. तो NaBr में जब तू इन दोनों को जोड़ देगी तो तेरा NaBr तो लेकिन Cl माइनस और K प्लस एक्स्ट्रा बचेगा। Yes, sir. इन दोनों को माइनस कर देगी तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड करने से आ जाएगा हमारा। तो फर्स्ट अब देख ले 126 प्लस 152 माइनस 150, ठीक है क्या? Okay, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार किसी को जिस क्वेश्चन में जहां भी दिक्कत आ रही है पूछ लो, प्रीवियस है ये, एटलीस्ट हो सकता है आपको क्लास में उस टाइम ना हो आपसे क्वेश्चन वैसा, तो अभी आपसे हो जाए तो आप कर सकते हो। मतलब जानवी तुमने एक भी आंसर नहीं दिया मुझे अभी तक, कहाँ हो तुम? जी सर। आंसर? सर हाँ देखिए सर, मैं निकाल तो रही हूँ पर बोल नहीं रही हूँ, अच्छा फिर ठीक, बाहर आवाज हो रही थी इसीलिए। कोई बात। Ammonium oxide may be to furnish aluminum metal. सर ए ऑप्शन आ रहा है। सही आ रहा है बेटा। सलोनी क्यों नहीं आता तुम्हें? तो आसान है सलोनी। सर पता नहीं। बेटा आसान तो देख, दो तरीके हैं इसके, Al3 पॉजिटिव प्लस तो 3 लैख। फर्स्ट है आंसर इसका। हाँ बेटा, दो दो तरीके हैं इसके, तो जिससे करना है कर लो। तो आपको ये पता है 3 फैराडे, 3 मोल लगते हैं इलेक्ट्रॉन के 1 मोल एल्युमिनियम के लिए, तो 27 ग्राम एल्युमिनियम के लिए कितना चार्ज चाहिए? 3 फैराडे। 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा? 3 फिर बात फैराडे कितना सर। है? 512 20, ठीक है। एक तो इससे आंसर ला सकते हो। दूसरा तरीका है आप फैराडे लॉ लगा दो, M बराबर ZIT, IT निकालना है यहाँ पे अपन को। तो मास कितना है? 5120 ग्राम में। जेड क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर डिवाइड बाय फैराडे। सर हाँ बेटा, सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। सिंपल है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी इलेक्ट्रोलाइज बाय 1000 डिग्री फर्निशिंग एल्युमिनियम मेटल, ये रिएक्शन हो रही है। तो पूछ रहा है इतना ग्राम एल्युमिनियम यदि मुझे निकालना पड़ेगा, 5 किलो 12 ग्राम यदि एल्युमिनियम निकालना है तो कितना फैराडे लूं? समझी? ओके सर अब आ गया। तो मैंने कहा 27 ग्राम निकालने के लिए कितना चार्ज लगता है? 3 फैराडे लगता है। इस यस हिसाब सर से आ मुझे गया। समझे? यस देखो सर। पूछ रहे हैं, दोनों तरीके हैं, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। आप ए ऑप्शन आ रहा होगा इसका, सही बात है सिद्धार्थ। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आपकी मर्जी है। आप फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं फॉर्मूला लगा के करिए, आप डायरेक्टली करना चाहते हैं आप डायरेक्टली करिए, ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हो। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर हाँ बोलो बेटा। सर जो m इक्वल्स टू ZIT वाला फॉर्मूला है, इसमें जो लास्ट में आपने 3f लिखा है, इसमें हमें फैराडे की वैल्यू पुट करनी है ना?
हाँ बेटा बिल्कुल करनी है, वो तो इधर भी करनी है। की वैल्यू में पुट करनी है ना। हाँ ये दे रखा है, Yes, sir. ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। कप्पा दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखा है। सर के का वैल्यू फाइंड करना था क्या? हाँ सर, के क्या बेटा, के का कौन से इस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो बेटा? यही वाला, मोलर उसके बाद वाला, पहले वाला, पहले वाला। इससे पहले, इससे पहले तो क्यू फाइंड हाँ, आउट। इससे पहले वाला कुछ। इससे पहले कौन सा ये? हाँ सर नो सर, वही वाला। क्या इसमें क्या पूछना है? इसके पहले, हाँ बस यही क्वेश्चन पूछना क्या इसमें, क्यू फाइंड आउट करना था लड़की। सर, ये समझ ही नहीं आया। बेटा ये फॉर्मूला याद है तुझे? यस सर। तो सिंपल है, मास है 5.2 वाला केजी। जेड क्या हो, जेड होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इंटू फैराडे। 27/3 इंटू, आप देख बेटा एन फैक्टर 3 है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज। हाँ, अब आ गया समझ। आईटी निकालना है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन सर ट्राई उसका जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था 12.4 आ रहा है। क्या बोल रहे बेटा? 12.4 आ रहा है। 12.4 इसका? हाँ इसी का 15 वाला था। अच्छा अच्छा, इसका आंसर शायद ए आता है यार, जहां तक है ए होता है इसका आंसर, मैंने ए ही हटाया क्योंकि Yes, sir. A 12 into 10 to the power -4. लड़की जल्दी लिखो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। आगे आना। सर हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करिए सब लोग। इसमें ये वैल्यू यूज भी कर लेना, जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। चलिए मैं भी करके देख लूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 m, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, कप्पा दे रखा है मीटर में, रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल जब कंसंट्रेशन करते हैं 0.02, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है 520। ठीक है, तो यहां से पहले कप्पा का फॉर्मूला लगाते हैं। कप्पा बराबर क्या होता है, GL/A होता है। तो यहां से आप फॉर्मूला लगाओ, इसको अप्लाई करोगे आप, G होता है 1/R, तो यहां से आप L/A की वैल्यू निकाल लो, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ का कप्पा कैसे निकालोगे, G L/A, तो पिछले सवाल से उठ के आ जाएगा बेटा। यहाँ से जो L/A निकालोगे सब्स्टिट्यूट करो, फिर तो लेमडा एम का फॉर्मूला लगा दो। क्या था, कप्पा मीटर वाले में ऊपर मल्टीप्लाई होता है, बस यहाँ से कप्पा निकालो बेटा, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कंडक्टिविटी बताइए आपको। ऑप्शन ए आ रहा है। सर एक चीज पूछना था, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं पर चैप्टर से रिलेटेड है। बेटा
सर हम कहते हैं कि हमारा जो कप्पा होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसमें L/A=1 होता है हमारा। नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, L/1 नहीं होता, उसकी डेफिनेशन होती है, यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा कहलाता है। यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस हमारा कप्पा कहलाता है हाँ, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होता है। वो तो रो होता है, रो सर रेजिस्टिविटी। उसे कप्पा नहीं कहते जब हमारा L/A होता बेटा है। वो तो एक ही बात है ना, चाहे तो बोल यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा होता है, यूनिट क्यूब का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी होता है। तेरी मर्जी, जो बोलना है बोल ले। सर एक बार वापस से बताएंगे ये चीज, मैं देख लिख बेटा, लेती हूँ। देख, यूनिट क्यूब का कंडक्टेंस कप्पा होता है, उसी को ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और कप्पा को ही। हाँ मैं वही पूछ रही थी, मैंने जो बुक ली है उसमें तूने हर जगह कप्पा को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रखा है। रेजिस्टेंस नहीं, कंडक्टेंस क्या रखा होगा बेटा, मैं सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है सर, मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी। स्पेसिफिक थैंक यू रेजिस्टेंस सर। तो रेजिस्टिविटी होता है। और ठीक है किसी सर, पूछ मेरे रहा को है? अभी किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है, पूछो यार जल्दी से, नहीं तो आप आंसर निकाल ही चुके हो, बढ़िया बात है। हम आगे चलेंगे और अभी और भी क्वेश्चन करेंगे काइनेटिक्स के। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, काफी अच्छे अच्छे सवाल कराए हैं मैंने। आपको अच्छा लगेगा करने के बाद। चलिए वाला क्वेश्चन करिए, इलेक्ट्रो का ये है, सही है, पर ये काफी अच्छा सवाल है यार, इसमें खूब गलतियां होने के चांसेस होते हैं लोगों के, तो ध्यान से करिएगा। इस सवाल में बहुत गलतियां होती है लोगों से, और ये पोर्शन इस सवाल का वेस्ट है, ये जो 2 बार लिख गया है ये, इसको आप पढ़ना मत, ये कुछ भी नहीं है, सवाल ऊपर ही खत्म हो गया है। ठीक है, ये मत पढ़ना आप, ये सवाल खत्म, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, सवाल ऊपर ही है, 4 ऑप्शन, ध्यान से करिएगा इसको भी। थोड़ा ध्यान से करना है, इसमें गलतियां होने के ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन में, तो पूरा लिख के करना सोल्व। सर फोर्थ है इसका 0.26। हाँ बेटा, कौन बोल रहे हो? जानवी। हाँ सही बोल रहे बेटा, बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा किया है। सर प्रीवियस स्लाइड का आंसर क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन का बेटा, यस सर। प्रीवियस क्वेश्चन तेरा ये था ना, फर्स्ट आंसर था बेटा इसका ये, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ सिद्धार्थ सही है, शुभांगी सही है,
बेटा वो सफेद इसलिए कर लिया, वो ऐसे ही था आंसर आंसर, वो हिंदी में लिखा होता है इसलिए वो इसलिए कर दिया बेटा, जहाँ से क्वेश्चन लिया था ना। ये कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है, प्रीवियस ईयर नीट के भी है, कुछ जेई के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, या फिर कहीं से बुक से जो मुझे अच्छे लगे वो ले लिए मैंने। सर 0.26 आंसर होगा हाँ इसका। बेटा प्लस का डी आंसर है वैसे इसका। मैं भी सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो लिखनी पड़ेगी आपको। Cr से Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और Fe से 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन से Fe। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो ऊपर वाली रिएक्शन बेटा 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे वाली रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करोगे तो आंसर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Cr प्लस थ्राइस ऑफ Fe2 प्लस गिविंग ट्वाइस ऑफ Cr3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ Fe। और यहाँ पे n की वैल्यू 6 आएगी बेटा। और इस रिएक्शन का Q क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cr3 पॉजिटिव की पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव की पावर 3। मतलब Cr3 प्लस का कितना दे रखा है, 0.1 ना, तो 0.1 की पावर 2, 0.01 की पावर इतना 3 ना, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 10 की पावर 4। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, एक चीज और निकाल सकते हो, ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हो आप, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो कैथोड कौन सी अपनी यहाँ पे आयरन है ना, तो आयरन का कितना दे रखा है ये, तो यही 0.42 माइनस माइनस प्लस 0.72, तो ई नॉट सेल आएगा 0.30। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है, आंसर डी है इसका। तो अब आप लगा दो सिंपल, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस, उसने बोला 0.06 ले लो, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल तो 0.30 आया, ये आ रहा है मेरा तो आंसर। इसको सोल्व करने पे अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन 0.26 वोल्ट आ रहा है। देखिए जिसको जहां पूछना है सही है। देखिए जहां पूछना है जिसको पूछ ले यार, जिस स्टेप में जहां दिक्कत है। बेटा कुछ नहीं किया, पहले तो रिएक्शन लिखी, क्रोमियम से Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यहां से देख के, ठीक है, यहां से देख के, और यहाँ से रिडक्शन लिखा। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटने, पहली रिएक्शन को 2 से 3, तीसरी रिएक्शन को 3 से करा, मेरे पास नेट रिएक्शन आ गई। इसको लिखा बेटा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको सोल्व करा, ये आया ई नॉट ऑफ सेल, आपको पता है SRP कैथोड, कैथोड ये मेरा माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, ये मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल आ गया। बस फिर तो नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको, यू विल गेट योर आंसर। रजिया देखो बेटा भी सही है। सर क्यू एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे निकला। बेटा क्यू तो होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के एस या इसका तो 1 लेंगे, सॉलिड है, तो जो इसका स्टैकियोमेट्री होता है बेटा पावर में जाता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। तो समझी क्या बेटा? आ गया सर। ठीक है, एक बार सोल्व करके देख लो, 1 मिनट और दे रहा हूँ यार प्लीज, जिसको और कुछ पूछना है पूछ ले। और है सर? क्या बेटा? कितने क्वेश्चंस और हैं? है अभी तो काफी क्वेश्चंस है, कर सकते हैं। सर क्यू की वैल्यू तो 1000 आएगी ना? नहीं बेटा 10 की पावर 4 आएगी, करके देख ढंग से। ये जाएगा 1/100 और हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। जितने होते हैं तो उतने करा दीजिएगा, बाकी DPP में जो भी होता है उसमें अटैच कर दीजिएगा प्लीज। इसमें
जो भी होता है ना, हम जो आप क्लास के बाद हमें भेज देते हैं नोट्स, उसमें कर दूंगा सारे, आज ही हो जाएंगे पूरे, ज्यादा नहीं, आज हो जाएंगे, ठीक अभी है तो आधा घंटा है। हाँ, वरना अटैच कर दीजिएगा। हाँ वो मैं पूरी फाइल भेजूंगा ये। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी नोट्स है, तो आप प्लीज एक बार पढ़ लेना इस फाइल में। ठीक है सर। सर एक बार ई नॉट सेल बता दीजिए। बेटा ये तो ई नोट ऑफ सेल तो पता नहीं है क्या तेरे को, भूल गई? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड करना है बेटा, देख वैल्यूज दे रखी है दोनों की लड़की, यस कैथोड में से एनोड को घटाना है ना, देख। चलो आगे बढ़ सकते हैं यार। N6 कैसे है बेटा? N होता है इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो देख ले इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, 2 से मल्टीप्लाई करा बेटा 6 ही तो बनेगा ये। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज, पूर्णिमा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ही तो चेंज है बेटा, 6 से कट रहा है। चलो आगे बढ़ सकते हैं अभी। या मुझे स्विच नहीं पता। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, ट्राई कर सकते हो। ये काइनेटिक्स का है। शुभांगी सही आ रहा है। मोहम्मद समीर ठीक आ ऑप्शन रहा है, डी। सिद्धार्थ ठीक आ रहा है। सर ऑप्शन डी आएगा। हाँ तुम्हारा शर्बानी, तुम्हारा बेटा उल्टा सही तो आ रहा है, n-m ही तो है, n+m आ रहा है, तो बेटा कैलकुलेशन देखो अपनी। बेटा पूरा नया डिवाइड बाय पुराना करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले रेट लो है r बराबर के a की पावर m और b की सॉरी अब ये R1 मान लेते हैं। R2 में क्या किया है आपने, A के कंसंट्रेशन को दुगना करा है और B के कंसंट्रेशन को हाफ करा है ना। अब आपको करना है R2/R1, तो आप इसको ऐसे लिखो थोड़ी देर के लिए, K A की पावर n B की पावर n, लिखो 2 की पावर n और 1/2 की पावर n। अब डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 4th, जैसे मैंने बोला है। अब डिवाइड कर दो, मेरी तरह लिख के डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। देखिए किसी को पूछना है कुछ इस क्वेश्चन में? सर ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करेंगे प्लीज? बेटा डिवाइड करना है, ये तो कट जाएगा सब, तो 2 की पावर n बच जाएगा
यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर माइनस m। आ तो गया बेटा, देख कर दिया ना, इसको डिवाइड कर दे, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ना 2 की पावर और 1/2 का लिख सकते हैं 2 की पावर m ना, सही है। उल्टा कर दिया था, R1/R2 कर दिया था, हो नहीं, गया। न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड पूछा उसने। चलिए अगला क्वेश्चन दे सकते हैं। सर 2 मिनट रुकिए। ओके बेटा। यार जिस क्वेश्चन में जहां आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हो मुझसे बिंदास, इसलिए मैं सॉल्यूशन भी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने पहले पढ़ा था ये, तो सर डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके से करके बताऊंगा, आप ट्राई कर लीजिए एक बार। सर 30 मिनट आ रहा है। हाँ बेटा सही आ रहा है। सर 30 मिनट्स आंसर। हाँ बेटा सही आ रहा है। सर हाँ बिल्कुल 30 मिनट है बेटा। तो मैं भी सोल्व कर देता हूँ। एक तरीका इसका ये है, देखो पहले आपको लॉन्ग मेथड से लेके जाता हूँ, तो 0.8 से 0.4 गया है, तो हाफ लाइफ मान सकता हूँ उसको 15 मिनट को, ठीक है। तो मैं हाफ लाइफ मान के पहले सोल्व कर रहा हूँ। तो हाफ लाइफ वाला तरीका होता है, पहले तो आप वही लगा दो, टी हाफ बराबर ln2 बाय के। तो पहली इक्वेशन से के आ जाएगा, ln2 बाय टी हाफ है मेरा 15 मिनट। फिर आपको सिखाया था वो लगा दो, के टी बराबर ln सी नोट बाय सी टी। तो आ जाओ, आप आपसे टाइम पूछा है, के तो पता ही है आपको यार, इंटू टी निकालना है, ln सी नोट बाय सी टी की वैल्यू दे रखी है आपको 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास टी आ जाएगा। फर्स्ट तरीका ये है सर इसमें टी हाफ क्यों लिया, क्योंकि इसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि बेटा, टी पर वो हाफ मैंने यहाँ से 30 मिनट। बेटा यहाँ से देख, फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मली भी ले रहे तो नॉर्मल सेम भी कर ले, आएगा। लेकिन 0.8 से 0.4 हो गया ना बेटा, आधा हो गया। ओके सर। एक तरीका और भी है, बताऊं कैसे, देखो मेरी बात सुनो, एक 0.1 का आधा कितना होगा 0.5, और 0.5 का आधा कितना होगा 0.025। तो देखो यहाँ से यहाँ आधा होने में कितना लगा 15 मिनट, और यहाँ से यहाँ आधा होने में कितना लगेगा 15 मिनट। तो सीधा भी आंसर लिख सकते हो 30 मिनट, क्योंकि मैंने निकाल लिया पहले इक्वेशन से कि ये हाफ लाइफ इसकी 15 मिनट है, तो इससे आधा होगा 15 मिनट और इससे आधा होगा 15 मिनट, तो डायरेक्टली आप एक ही सेकंड में आंसर भी कर सकते थे इसका 30 मिनट्स। बाकी आपने सोल्व कर लिया मेथड से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से कर ली। हाँ सर बट जब मैंने यूनिटरी मेथड लगाया था, जब हम ये पढ़ रहे थे, तो आपने मुझे लगाने के लिए मना करा बिल्कुल था। बेटा, मैं अभी भी मना ही कर रहा हूँ, मैंने तो बस एक ऑप्शन बताया क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है वो, मैंने कहा था फर्स्ट ऑर्डर में ही चल जाता है, नहीं तो मैं तो, इसलिए मैंने पूरा मेथड ही बताया है। सही बेटा।
सर एक बार ये थोड़ा सा बता दीजिए, सेकंड वाले लाइन में जो आपने लिखा। बेटा सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से के यस की सर। वैल्यू निकाल ली, है ना, और इसमें यस सर। सब्स्टिट्यूट करके टी निकालना है मुझे, ln 0.5 0.025। देख ओके सर। सबसे पहले देखो यार 0.8 से 0.4 हो रहा है, तो मैंने कहा हाफ लाइफ ही तो हुई है, आधा हो रहा है, तो मेरा हाफ लाइफ निकल के आ गई 15 मिनट। फिर तो कुछ नहीं, के निकाला और इसमें इसमें से के निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये टी निकालना है। आप मत करो ना मेरा ये आप फर्स्ट मेथड ही करो, सबसे बेस्ट है भाई। देखो अभी के लिए अनुष्का क्लियर है बेटा? यस अनुष्का, सर। अच्छा आप अनुष्का ही थे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। चलिए थोड़ा सा सॉलिड स्टेट आ गया, आप तो सॉल्यूशन मिटा दे तो। चलिए करिए, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आ गया। हाँ बेटा सी आ रहा था किसी का, शुभांगी सही है, शर्बानी ठीक है, शर्बानी तुम्हारा नाम ठीक बस बोल रहा हूँ क्या? ये आ रहा है सर AB3। हाँ बेटा, बेटा तुम्हारा नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? SHRABNI, शर्बानी सही है क्या? शाबानी, पता नहीं बेटा, देख लेना भाई। सी आ रहा है, आसान क्वेश्चन है अगेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूँ बेटा, हाँ बिल्कुल, एक बार इसको सॉल्व कर दूं। ए कॉर्नर पे बेटा, तो कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और बी फेस सेंटर पे है, तो फेस का 1/2 होता है, तो आंसर आ गया AB3। ये तो शायद सबको हो गया होगा यार, मैं ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ये कर लो, है तो जेई मेंस का, पर ट्राई कर लो आप एक बार। उन लोगों को भी कराया था ना, इसलिए इसमें सॉल्यूशन हो रखा है। ये भी ट्राई कर लो यार, अच्छा है। अच्छा, श्रावणी, श्रावणी, ओके बेटा। तो चैप्टर कौन से वो बताएंगे? क्या बोल रही बेटा? केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। हाँ तो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की होती है ना बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के, हाँ ठीक है पढ़ाया सर। था बेटा, बोला था, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी कराए थे बहुत सारे। सही है बेटा शुभांगी। सर सॉलिड स्टेट में इतने इजी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ज्यादा टफ नहीं आते, ये तो ए ट्रिपल ई का है, तब देख कितना आसान है, तो तेरे में और आसान आएगा, और इस टाइप के ही आएंगे। सॉलिड स्टेट में बेटा कभी कभी टफ आता है, लेकिन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा बहुत टफ सॉलिड स्टेट, बहुत परेशान नहीं करेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन वैसे भी कम। साक्षी सही आंसर है, ये भी अच्छा सवाल है। इसका एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, पर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको। सबने लॉन्ग वाले मेथड से करा है, एक तरीका और बताता हूँ आपको, शायद आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो जिससे जल्दी हो जाता है और आप समझ पाओगे। तो 1 मिनट के बाद बताता हूँ, ये सब लोग कर लेंगे अपने अपने से।
तो देखो इसका एक शॉर्टकट है, वो बताते हैं आपको। जैसे मान लो आपके सर पास, आंसर क्या है? इसका आंसर बेटा थर्ड। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका 200 ग्राम है इनिशियली, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 100 ग्राम हो जाएगा, और सेकंड हाफ लाइफ के बाद 50 ग्राम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है। तो आप ये लिख सकते हो 200 को आपने किससे डिवाइड करा है, 4 से। तो आप नंबर ऑफ ऐसे डिवाइड करते हैं, टोटल जितना भी वजन है ना, मतलब आपने जितना भी लिया एक्स या जो भी वजन लिया, तो आप ये लिख सकते हैं कि जितने हाफ लाइफ के बाद निकालना है, टोटल मास जितने भी हाफ लाइफ के बाद निकालना है ना, तो 2 की पावर n से डिवाइड कर सकते हैं। n यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो देखो आपको कितनी हाफ लाइफ दे रखी है, 4 घंटे, तो 24 घंटे है, तो टोटल 6 हाफ लाइफ हो गई। तो बेटा टोटल मास कैसे होगा, 200 की डिवाइड बाय 2 की पावर 6। सीधा तरीका ये है, एक लॉन्ग तरीका तो आप कर ही रहोगे। देखो हर हाफ लाइफ में एक हाफ लाइफ के बाद आधा होता है, तो दूसरी हाफ लाइफ के बाद 4 से डिवाइड होगा, फिर 6 से, 8 से, 64 से, ऐसे। तो ये भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला। और एक लॉन्ग वाला तो सबको ही आता होगा करना बेटा। क्लियर है क्या सबको? इससे सीधा आंसर आ जाएगा आपका फटाक से। आंसर कितना है? आंसर है थर्ड। सर हाँ सर ये मास बाय 2 इनसे हम इसी वाले पेपर में कर सकते हैं बोर्ड में? कौन सा? सर बोर्ड में। बोर्ड में नहीं करना है ऐसे बेटा, बोर्ड में नहीं करना, नंबर ही नहीं मिलेंगे बेटा। बोर्ड के लिए नहीं है ये, बोर्ड के लिए नहीं है। बोर्ड में तो ऐसे करना पड़ेगा, बता रहा हूं। बोर्ड में मत करना बेटा, नंबर नहीं देगा एग्जामिनर आपको। तो पहले के निकालना पड़ेगा, कितना था, 4। फिर वही फॉर्मूला के टी एलन सी नॉट बाय सी टी, ऐसे करना पड़ेगा। लड़की समझ में आया क्या? यार बोर्ड में वैसे मत करना 2 की पावर n वाला, वो फिर नंबर नहीं देंगे आपको। मैं तो नीट का बता रहा था बेटा। ठीक है क्या लड़की, कौन थी वो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? यस सर। मुझे नहीं पता आज की क्लास आपके लिए कितनी यूजफुल रही यार, ठीक है, लेकिन मैंने कुछ कुछ था तो मैंने करा दिया, मेरे पास अवेलेबल था ये सब कुछ। ये क्वेश्चन और करो यार, ये भी अच्छा है, ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा ये सवाल। हाफ ए से 2b, और छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। तो ए आएगा। बेटा हाँ ए आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। ए आ रहा बिल्कुल, इस तो आपको बताया भी था, जैसे लिखे गया हाफ ए से लेके 2b, तो आपको पता था रिएक्टेंट साइड में हमेशा नेगेटिव आएगा, और स्टैइक्योमेट्री से डिवाइड करते हैं, तो उसको 1/2 से डिवाइड करेंगे, और प्रोडक्ट साइड पॉजिटिव लिखते हैं और स्टैइक्योमेट्री से डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशन है, आज इक्वेशन क्लास को खत्म मॉडिफाई हो जाएगी करेंगे। तो मुझे आपसे एक डाउट पूछ क्या हो बेटा? सर, क्लास होने के बाद मुझे आपसे एक ना डाउट पूछना है, क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अभी रुक जा, देख लेता हूँ और क्वेश्चन है क्या, नहीं तो खत्म करता हूँ। क्लियर है क्या सबको? ये तो सबका आ गया, वेरी गुड। एक ये क्वेश्चन है लास्ट, चलो लास्ट कर दो यार, आंसर तो शायद आपको दिख गया है, बस लास्ट क्वेश्चन कर दो। अच्छा सवाल है, इसको नहीं छोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन सब स्पीड से करेंगे, ये भी सबको आता है।
सही है साक्षी, बढ़िया। लास्ट सवाल है आज की क्लास का। तो आज की क्लास हो सकता है आपके लिए बोरिंग नहीं हो। मैंने सिर्फ आपके फायदे के लिए क्लास कराई है। मतलब मैं तो नहीं भी कराता क्वेश्चन तो चलता, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर खत्म हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा आपके दिमाग में 3 चैप्टर की बातें तो गई। 3 क्या 4, इलेक्ट्रो के भी करे हमने क्वेश्चन, काइनेटिक्स के भी करे, 1-2 सॉलिड स्टेट के भी करे, काइनेटिक्स के भी करे। सर क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए ये वाला। बिल्कुल बेटा, इसमें कुछ सर नहीं करना है। ऑप्शन पहले ए। रिएक्शन R बराबर के E की पावर माइनस E बाय RT पढ़ा है तूने, इसमें लॉग वाला भी लगा सकती है। तो R1 लिख दे पहले बेटा, सॉरी यस सर। गलत बेटा, गलत कर दिया। K बराबर होता है सब कुछ बदल, K इक्वल टू A E की पावर माइनस E बाय। तो पहले इक्वेशन मान ले, यही मान ले, इसको अप्लाई कर दे। K बराबर A R T कितना हो जाएगा 300 केल्विन। दूसरी में K का 2K हो जाएगा, रेट डबल हो गई बेटा, A सेम रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी, R 310 हो जाएगा बेटा। डिवाइड मार दे दोनों इक्वेशन को, तेरे को पक्का आंसर मिल जाएगा अपना। सर आपको कैसे पता चला इस वाले केस में यही फॉर्मूला यूज करना है? बेटा लिखा है ना देखो। और ये भी कैसे पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो होता ही नहीं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो मैंने पता है हाँ क्या। बराबर, ठीक है फर्स्ट सर। कोई भी ऑर्डर हो ये फॉर्मूला तो किसी भी, फॉर एनी ऑर्डर दिस इज ट्रू ना। और इसमें ऑर्डर का पहली बात तो ये ऑर्डर को डिनोट भी नहीं करता, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाता है ना बेटा। जी सर, करेक्ट। चलिए डन, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बच सर गए इसका हैं। आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है बेटा, कुछ क्वेश्चन बच गए बेटा। कितने सवाल बचे? 1 2, ये तो करा दिया आपको, ठीक है। ए आंसर आ रहा है इसका। बचे कितने देखो, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 सवाल बचे हैं। सर या तो ये आप अभी करा दीजिए या फिर आप नेक्स्ट क्लास में करा देना। कर लो बेटा, सरफेस क्या फटाफट कर लो आप, सरफेस क्या आपकी स्क्रीन पर है, कर लो। फिर मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा आज ना, डाउट नहीं ले पाऊंगा आपके, प्लीज आप कर लो। ओके सर। 3 सवाल सरफेस के फटाफट हो जाएंगे, आपको आता दिख जाएगा एटलीस्ट आपको। ये सवाल आपके स्क्रीन पर है देखो, सरफेस का। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो बेटा। सर इसमें आपने आंसर क्या बताया था? ए 53.6। इन दोनों को डिवाइड करेगी ना लड़की, आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये जो मैं आज लिख रहा हूँ आपको साफ दिख रहा है क्या? थोड़ा ज्यादा साफ दिख रहा है क्या? मैंने आज पेन चेंज करा है, क्या फीडबैक है आपका? मैंने पतला कर दिया उसका निब जो है, आपको साफ दिख रहा है? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्वेश्चन देख लो आप। सी ऑप्शन नहीं होगा शुभांगी, इसमें डी होगा बेटा, सब तो ट्रू है। याद है मैंने पढ़ाया था ये तो यार। यस सर, डी है आंसर। क्योंकि ये भी होता है जब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता और एक बार लीनियरली डिपेंड करता है। तो इनिशियली याद है आपको होता था एडजॉर्प्शन, इनिशियली प्रेशर के लीनियर प्रोपोर्शनल होता है, फिर पूरा का पूरा सरफेस जब भर जाता है तब वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। फोर्थ आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, आप ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, ये उसी पे ही बेस्ड है। सी आ रहा है क्या मोहम्मद समीर? ढंग से कर बेटा। log 1/n एज ए इंटरसेप्ट, नहीं शुभांगी का आ रहा है, ठीक। सर आंसर बी है। तो ये पढ़ाया था आपको x/m के p की पावर 1/n, ये याद कर लो। log अप्लाई कर दो आप, log x/m
log k प्लस log p की पावर 1 बाय m, log x बाय m, log k 1 बाय n log p, फिर y बराबर mx प्लस c। तो दिस इज माय y, दिस इज माय m x प्लस c। तो यहाँ पे देखो ये आपको बी आंसर सही दिखेगा एकदम, बी आंसर आ रहा है बिल्कुल। स्लोप m बराबर 1 बाय n होता है बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है, वो और कर लेते हैं। एक बार देख लो यार, किस कुछ पूछना है पूछ ले, इजी क्वेश्चन अगेन। चलिए तो एक क्वेश्चन हो रहा है, ये वाला गोल्ड नंबर वाला क्वेश्चन है। तो बस आपको याद आ जाएगा गोल्ड नंबर एटलीस्ट इसके बहाने से, इसलिए मैं डालता हूँ। देखिए सब लोग, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, एक मिनट। अभी दिख जाएगा क्या, देखो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यार, गोल्ड नंबर गिवन है, आपको बताया था शायद, ये तो सीधा कंसेप्ट है ना, प्रोटेक्टिंग एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर होती है, बताया था शायद, बताया था ना मैंने आपको, ये बताया ना, ये बताया मैंने आपको ना, कोई बात बोले, गोल्ड नंबर बताया था बेटा ना। डन, फिर जानवी क्लास में हो क्या? जी सर। क्या पूछना था तुम्हें? सर मुझे एक बार क्वेश्चन नंबर जो आपने बताया, सर एक बार इसका ऑप्शन बता दीजिए। इसका बेटा जिसका गोल्ड नंबर सबसे ज्यादा है ना, वो प्रोटेक्टिव सबसे कम है, बी आंसर है इसका। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बताओ जानवी कौन सा क्वेश्चन? जी सर, क्वेश्चन नंबर सर जिसके अंदर हमने 24 आवर्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें इक्वेट किया था हमने। हाँ हाँ, कहाँ है ये? नहीं, ये है वो। हाँ सर। सर इसके अंदर हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि ln c0 बाई ct हम kt ले लें और फिर ln 2 बाय करके k की वैल्यू निकाल लें, फिर से हम ln c0 बाई ct लिख के 24 आवर्स में इक्वेट करके, और ln c0 को 1 लेके, मतलब नीचे 1 माइनस x लेके, फिर तो log 1 बाय 1 माइनस x लेकर फिर सॉल्व करें और x की वैल्यू निकाल ले। उसके बाद क्या वन क्यों, करेंगे? 200 ग्राम है ना। तो सर वो तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना हमारी अभी। तो एक ही बात है ना, कंसंट्रेशन मास के बराबर है ना, कट जाएगा बाकी सब। तो कंसंट्रेशन एक मिनट आप वेट करोगे तो मैं 200 डालकर पुट कर चेक कर लूं? कर ले। सर एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए, इससे नेक्स्ट वाली। ये लो, थैंक यू सर। सर आज की क्लास बहुत ही यूजफुल थी। हाँ ठीक है बेटा। यस सर। सर आज की क्लास बहुत यूजफुल थी, थैंक चलो यू बढ़िया सर। है, बढ़िया बेटा। ऐसी क्लास हम कर सकते हैं, आप यदि मुझे सजेस्ट करते जाएंगे, जब भी Yes, आपको sir. लगे आपको ऐसी क्लास चाहिए, सब लोग मिलके बोलो सर आज ऐसी क्लास, क्योंकि बेटा उससे बहुत फायदा होता है, यस सर। आपको हमेशा एडवांटेज मिलता है। इस क्वेश्चन के आगे इक्वेशन मैं आपको दे रही हूँ, इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, मुझसे हो नहीं मुझे रहा है। जानवी एक काम कर, जानवी तो मुझे इसका सॉल्यूशन भेज दे, नंबर है ना तेरे पास, मैं कमेंट करके भेज दूंगा उस पे। मेरी क्लास है अभी नेक्स्ट। हाँ श्योर सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे गैप नहीं है, थोड़ा सा मुझे काम है, तो 7 बजे मेरी क्लास है हाँ वापस। कोई बात नहीं सर, थैंक यू। चलिए ओके यार, मैं फिर कैलकुलेट कर ही लेती हूँ, अगर होता है तो ठीक है, वरना मैं आपको सेंड कर दूंगी। सलोनी कर दो, मैं बता दूंगा एक क्वेश्चन। थैंक यू। चलो ओके यार, बाय सबको। ओके सर। गुड नाइट।